स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये न्यू बुक एनसीईआरटी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो यहाँ पर आप ये मान लो कि आप 3.2 जो है वो सॉल्व करने वाले हो। पुरानी एनसीईआरटी की ये 3.2 है, नई एनसीईआरटी की ये 3.1 है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो मतलब कि सीबीएसई ने लेटेस्ट चेंज किया सिलेबस के अंदर कि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो हैं वो 10% एक्स्ट्रा आएंगे। मतलब अगर आपको 40% लास्ट ईयर आ रहे थे तो इस बार 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो आएंगे आपको पेपर में। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है। ये आपको केस स्टडी में, रीजनिंग असर्शन में कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा लास्ट में भी हमने मतलब कि लास्ट एग्जाम्पल वाली वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करवाई थी। तो ये क्वेश्चन जो है इनको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। From the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically। इंपॉर्टेंट है ये। पेपर में अगर लिखा है ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें इसको ग्राफ से ही जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find number of boys and girls who took part in the quiz। तो अगर आपने लास्ट एग्जाम्पल 3 वाली वीडियो देखी है तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें होती है जैसे पैंट और स्कर्ट को इस तरह से आप लिख लो, ठीक है। जो भी बोला गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर बोला कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन। अब मैथमेटिक्स का क्विज है, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया तो उसको लिख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पहले लिख लिया करो। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे पहले ऐसा करते हैं, बॉय और गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी बॉयज़। अब बॉयज़ और गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं। जितने भी बॉयज़ हैं गर्ल जो हैं उनसे 4 ज़्यादा हैं। अगर मान लो बॉयज़ मान लो 6 हैं तो गर्ल्स कितनी होगी, 6 + 4 10। तो ये मैंने सही लिखा है। अब आप कहोगे सर हमारे पास एक ही इक्वेशन आई है तो एक इक्वेशन से तो हम सोल्यूशन जो है वो नहीं निकाल सकते। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन आपके सामने पड़ी है, ये लिखा हुआ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें बॉयज़ भी हैं उसमें गर्ल्स भी हैं। तो बॉय प्लस गर्ल इज इक्वल टू 10। तो ये आपकी दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं। तो ये सबसे पहले आपको लिखनी आनी चाहिए। बीइंग अ टीचर मैं इसको 1 सेकेंड में लिख दूंगा बट इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको मान लो x, नंबर ऑफ बॉयज़ इसको मान लो आप y। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। उसमें गर्ल्स कितनी हैं प्लस y, मतलब दोनों को जोड़ के कितना बनेगा मेरे पास नंबर 10। ये आपको पता होना चाहिए कैसी बनी है, ठीक है। वैसे मैंने आपको रफ में समझा भी दिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी x, ठीक है, वो 4 ज़्यादा हैं, बॉयज़ जितने भी हैं उससे 4 ज़्यादा है। मान लो बॉयज़ कितने हैं y, तो उससे 4 ज़्यादा हमारी क्या है, गर्ल्स है। तो यहाँ से मेरी दूसरी इक्वेशन जो है, इस y को आप इधर ले आओ, ये बन गई, ठीक। अब देखो दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाते जाएंगे हमारे पास वो मेथड आते जाएंगे, बट क्योंकि उन्होंने हमें ग्राफिकली कहा है तो इसको हमें ग्राफिकली ही अभी सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में बताया था टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ग्राफ्स। तो अगर पॉइंट को ग्राफ पे लोकेट करना है ये कुछ बताया था, ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी। ये सभी पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स आपको ग्राफ में काफ़ी जो है वो हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी x + y इज इक्वल टू 10। आपको पता है इसके बहुत सारे मेथड्स हैं तो मैं इसको हमेशा करवाता हूं कि आप x को 0 फिल कर लो। अगर आपकी कैलकुलेशन इससे इजी हो जाती है तो इससे ज़्यादा इजी और कोई भी स्टेप नहीं है, क्योंकि देखो 0 फिल किया तो y की डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, x को 0 फिल किया y 10 आ गया। तो इससे इजी और कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई और वैल्यू फिल करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। तो पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम y को 0 फिल करेंगे
तो वो भी देख लेते हैं कितना आएगा। तो x + 0 = 10, तो x कितना आ गया 10, तो x 10 y 0। ये याद रखना आप कि हमेशा आगे x लिखेंगे पीछे y। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसको भी लिख लेते हैं, x - y = 4। अब सेम इसमें भी वही स्टेप्स को हम दोहराएंगे अपने, x = 0, तो x = 0, तो 0 - y = 4, तो y कितना आ गया यहाँ पर -4, तो x को 0 फिल किया तो y कितना आ गया -4। अब फिर से अब y को 0 फिल कर लेते हैं, ये स्टेप्स तो हमारे लिए बहुत इजी हैं, ठीक है। तो x - 0 = 4, तो x यहाँ से डायरेक्टली 4 आ गया, तो 4, 0। तो ये हमारी दोनों लाइंस हैं, आपको पता है ये मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, और लाइंस के बाद ये हमारे 2 पॉइंट्स भी हैं। अब इसको हम ग्राफ पे जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। अब मुझे पता था क्योंकि मुझे x और y जो हैं वो 10 तक चाहिए, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग लिखा है, इसको थोड़ा नीचे बनाया। आप इसको जिस तरह से मर्जी जो है एडजस्ट कर सकते हो। अब ग्राफ के लिए हम ये अपने पॉइंट्स जो हैं वो याद रखेंगे। तो मैंने बताया था कि x और 0, अगर x 0 हो या y 0 हो तो मीन्स हमें वहीं पर खड़े रहना है। तो सबसे पहले ऑरेंज लाइन की बात करते हैं, 0, 10, तो 0 से स्टार्ट होंगे। x कितना है 0, मतलब यहाँ पर हमें खड़े रहना है। उसके y कितना है 10, मतलब 10 मतलब ऊपर जाना है मुझे, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है, 0, 10। अब सेम वे से यहीं से स्टार्ट होंगे, x कितना है 10, तो मुझे यहाँ से 10 कदम यहाँ तक जाना है। उसके y कितना है 0, मतलब वहीं पर मुझे खड़े रहना है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि x 10 है, y कितना है 0। अब इन दोनों को मैं मीट कर देता हूँ। अब आपके सामने मैंने इन दोनों को मीट कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स में क्वेश्चन किए थे वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हमें फेस नहीं करनी पड़ी, बट यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी। तो देखो दूसरी लाइन कौन सी है, x - y = 4। तो x कितना है, यहाँ से स्टार्ट होंगे 0, मतलब खड़े रहो, -4, y -4 है तो नीचे जाना है मुझे, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है 0, -4। अब सेम वे से यहाँ पर खड़े होना है, 4 मतलब मुझे राइट साइड जाना है, x का मतलब, और 0 मतलब वहीं पर खड़े रहना है। तो ये मेरा जो है ये दूसरा पॉइंट है, तो इसको भी हम जो है वो मीट कर लेते हैं, 4, 0। अब देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे तो उनमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहीं पर ऑलमोस्ट हमें क्लियर हो जाता था जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। बट यहाँ पर हमें वो क्लियर नहीं है। तो अगर इस लाइन को मैं और आगे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अगर इस लाइन को मैं और आगे ड्रॉ करूँ, तो अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल सही भी आएगा, ठीक है। और अब देखो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आपको पता है हमने ग्राफ में यही सीखा था कि अगर लाइंस एक बार कट करती हैं मतलब उसका वन सोल्यूशन है, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पॉइंट हम ढूंढेंगे कैसे, वैसे हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो इसको नीचे ले जाओ डॉट डॉट करके, सेम वे से इसको इधर से मीट कर दो डॉट डॉट करके। आपको पता है यहाँ पर x कितना है 7, y कितना है यहाँ पर 3, x कितना है 7 और y पर हम कितना गए हैं 3, तो 7, 3 क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारा वन सोल्यूशन है। तो हमें अपना जो आंसर है वो मिल चुका है। यहाँ पर मैं फॉर्मेलिटी आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है वही लाइन लिखी है, सिंस बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब इसका वन सोल्यूशन है। तो 7, 3 हमने पॉइंट निकाल लिया। और x को हमने क्या आगे वाला क्या होता है x का मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स, y का मतलब है 3, उसका क्या मतलब था मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमारी देखो इनका टोटल सेटिस्फाई भी कर रहा है, आप चेक भी कर सकते हो। 7 + 3 10 होता है, 7 - 3 4 होता है। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ गया और इसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो हमने एग्जाम्पल में भी सीखा था। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व करनी चाहिए, उसमें से सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को खुद से जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं,
5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। तो ये बिल्कुल जो है एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसे है, जिसमें एक चंपा नाम की लड़की है जो पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदती है और जो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि कितने की ली है, तो वो उनको एक पहेली सी बना के दे देती है। आप वो वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो इस चैप्टर का बेसिक पार्ट भी और इस चैप्टर की सभी एग्जाम्पल्स भी। तो फिर से वही बात करते हैं, ऐसा करते हैं, पेंसिल्स लिखते हैं, ठीक है, PE पेंसिल और पेन, दो चीज़ों की बात की गई है। अब वो बोल रहे हैं कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, अगर 5 पेंसिल्स मैं उठाऊं और 7 पेन लूं तो दोनों की कॉस्ट कुल मिला के ₹50 है, और 7 पेंसिल्स बहुत इजी है और 5 पेन ये कितने के हैं, 46 की। वो मुझे पूछ रहे हैं फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो ऐसे क्वेश्चंस का एक ही मूल मंत्र है कि जिसका कुछ पूछा हो, जैसे कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो आप उसी को जो है वो एक्स और वाई मान सकते हो। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ₹X। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको हम मान लेते हैं जी ₹Y, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है हमारे वही स्टेप्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन में बोला गया है हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ठीक है, तो 5 पेंसिल्स मतलब 5 × X जितना भी उनका प्राइस है, 7 पेन्स मतलब Y = ₹50। देखो प्लस क्यों आया, देखो ये मान लो कॉस्ट है X, देखो एक पेन कितने का, मान लो एक पेन, वैसे ही मान लो एक पेन ₹2 का, तो 5 पेन कितने हुए, 10 के, 5 × 2 = 10, मतलब 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितनी पेंसिल की कॉस्ट है मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी पेन की कॉस्ट है मैंने उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इतनी चीज़ें मैंने ली, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी बन गई, ₹50 की। अब सेम वे से 7 पेंसिल्स मैंने ले ली और 5 पेन्स मैंने उठा लिए। अब मुझसे शॉपकीपर ने ₹46 जो हैं वो चार्ज किए। तो ये आपकी इक्वेशंस हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, तो एक बार अपने मन में ना x को 0 फिल करना। तो अगर आप जो है वो x को 0 फिल करोगे तो उससे क्या होगा कि ये मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, कि 50 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसको ना ऐसे कर लो आप, 50x = 50 - 7y, तो x कितना आ गया, 50 - 7y/5। अब हम अपने अकॉर्डिंग y की वैल्यू फिल करते जाएंगे। अगर मैं y को 0 फिल करूं तो 50/5 रह जाएगा। अगर मैं y को 0 फिल करूंगा ना, देखो तो मैंने आपको बताया भी था बेसिक एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में, देखो ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, इफ पॉइंट्स फॉर पॉइंट्स पुट x = 0 y = 0, बट अगर उनके वैल्यूज़ जो हैं वो फ्रैक्शन में आ रही हैं, देखो अगर इसमें मैं x को 0 फिल करता तो y की वैल्यू आती 50/7, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो फिल कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ्रैक्शन में पार्ट है वो ना आए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पुट y = 0, तो अगर हम y को 0 फिल करेंगे यहाँ पर तो x कितना आएगा, 50 - 7 × 0/5, तो x कितना आ गया, 50/5। अब ये आपस में कट हो जाएगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो पहला पॉइंट 10,0। अब सेम वे से अगर मैं y को 1 फिल करूँगा, ठीक है, अगर मैं y को 1 फिल करूँगा तो 50 - 7 कितना आएगा, 43, वो 45 से डिविजिबल नहीं है। 2 फिल कर लो, 7 × 2 = 14, 50 - 14 कितना आएगा, आई थिंक 36, वो भी 5 से डिविजिबल नहीं है। 7 × 3 = 21, 3 फिल करेंगे तो 21 अगर इसमें से जाएगा 50 - 21, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर 9, तो ये भी डिविजिबल तो नहीं होगा, 28 वाला भी नहीं होगा, 5 वाला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर y को 5 फिल करने वाला हूँ, ठीक है। बीइंग अ टीचर मुझे सारे सॉल्यूशंस पता है इनके, बट मैं आपकी तरह
करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे सोचोगे। तो 50 माइनस 7 इंटू 5, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 35/5, तो 15/5, तो यहाँ पर कितना आ गया 3, तो x 3 आया है, y कितना आया है 5। तो ये मेरे दोनों पॉइंट्स आ गए। अब सेम वे से दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब फिर से यहाँ पर वही होगा, 46 7 पर भी डिविजिबल नहीं है, 5 पर भी डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाय 7। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर y को 0 फिल करेंगे तो 46 डिविजिबल बाय 7 नहीं है। अगर हम अगर हम y को 1 फिल करेंगे तो कितना आएगा 41, डिविजिबल नहीं है। 2 फिल करेंगे नहीं है। 3 फिल करेंगे तो कितना आएगा 21, नहीं 15, अगर 15 को इसमें से माइनस करेंगे तो भी ये डिविजिबल नहीं है। 4 फिल करेंगे तो 26, वो भी डिविजिबल नहीं है। 5 फिल करेंगे तो मेरे पास आएगा यस, ये डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं क्या y को फिल करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 5, तो मेरे पास कितना आएगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5/7। तो x कितना आ गया 46 माइनस 25/7, तो मेरे पास कितना आ गया 121/7। तो इसको हम कट कर सकते हैं, तो 3 आ गया, तो x कितना आया 3, y कितना आया 5। तो ये हमारा एक पॉइंट जो है वो आ गया। अब उसके बाद y को 6 फिल करें तो नहीं हो रहा, 7 फिल करें तो नहीं हो रहा, 8 फिल करें तो नहीं, 9 फिल करें तो नहीं, 10 फिल करें तो नहीं, 11 फिल करें तो आप सोच रहे हो कि सर 11 तो बड़ी नंबर हो जाएगा, तो क्या हुआ 46 माइनस 55 भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 9 का। तो अगर हम 12 फिल करें तो अब कितना आएगा 60, ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास 14, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ सकती है। तो मैं y को क्या फिल करने वाला हूँ 12, तो y को 12 फिल करते हैं, तो x कितना आएगा 46 माइनस 5 इंटू 12/7, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 60/7। तो मेरे पास कितना आएगा 60 माइनस 46 कितना आएगा 14, माइनस 14/7, तो ये तो आपस में कट हो जाएगा -2। तो मेरे पास कितना आ रहा है -2, तो x कितना आ रहा है -2, y कितना है 12। तो मेरे सारे पॉइंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, मैं वो करके दिखा देता हूँ। अब देखो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पहली लाइन आपकी 5x + 7y इज इक्वल टू 50, ये ऑरेंज में है। तो पहला पॉइंट 10,0, तो यहाँ पर खड़े होंगे हमेशा। तो x 10 है, मतलब वो ऊपर की तरफ राइट की तरफ हमें जाना है, कितना 10। अब उसके बाद 0, y 0, मतलब वहीं पर हमें खड़े रहना है। तो ये पहला पॉइंट है हमारा 10,0। उसके बाद 3,5, अब यहाँ पर खड़े रहेंगे। अब x 3 है, तो मतलब राइट में जाना है मुझे 3, 5 का मतलब y ऊपर की तरफ 5 जाना है। तो ये वाला जो मेरा पहला ये वाला जो पॉइंट है 3,5, ठीक है। तो इसको मीट कर देते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन रेडी है बिल्कुल। तो दूसरी लाइन की बात करते हैं 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो पहला पॉइंट 3,5 ही है, तो यही पॉइंट रहेगा ये, ठीक है 3,5। अब इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें, सेम पॉइंट ही है। तो -2,12 यहीं पर खड़े होंगे। तो -2 का मतलब है कि मुझे लेफ्ट साइड जाना है। -2, 12 का मतलब मुझे ऊपर जाना है, तो ये वाला पॉइंट है। ये कितना है -2,12। तो इनको मीट कर लेते हैं। तो अगर हम इनको मीट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो है यहाँ पर कट कर रहा है, वैसे में दिख रहा था। तो ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हमने ये बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था कि अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब उसका वन सोल्यूशन है, मतलब इसका सोल्यूशन है। और अगर इसका सोल्यूशन है तो हमें जो है वो अपना आंसर मिल चुका है। मैं आपको फॉर्मेलिटी जो है वो करके दिखा देता हूँ। अब देखो वही लाइंस लिखी हैं, दो लाइन से एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो इसका सोल्यूशन है 3,5। अब x का मतलब जो पहले वाली वैल्यू है वो x की होती है, मतलब 3। तो x का मतलब पेंसिल का मतलब कि एक प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी है ₹3, और पेन की कॉस्ट कितनी है ₹5। तो ये हमारा जो आंसर है ये
एब्सोल्युटली हमारा एक्यूरेट आंसर है, परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आई होप इन दोनों पार्ट्स को जो है, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को जो है वो आप अच्छे से समझ पाए हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।